Welcome students. In today's class we are going to solve the theorem of parallel axis and perpendicular axis. So basically in case of theorem of parallel axis, let's consider a rigid body and there are two axes which are parallel to each other. Let's consider here is a point O and here is a point C. So now here is a particle which is having मास एज डी एम. तो यहाँ पे जो हमने पार्टिकल लिया है वो पी से दिखाया है और उसका जो पॉइंट मास है हमने डी एम से दिखाया है. सो नाउ फ्रॉम पॉइंट पी we will draw one perpendicular that is PD, and now just connect these points. So from O to P that distance is R, the distance from C to P that is R0, and now the distance between two parallel axes we will show it by h. The distance from C to D, let's consider that is x. So here will be 90 degree. So the moment of inertia passing to the point O, that will be IO, and for C that will be IC. So in case of theorem of parallel axis, we have to basically prove here IO is equal to IC plus MH square. So the statement for the theorem of parallel axis is the moment of inertia about any axis is equal to the sum of moment of inertia passing through the center of mass and product of the mass of the body and square of the distance between two axes. So this equation we are going to prove here. So for this let's consider, see here, now the moment of inertia for IO that will be the square of the distance. IO का जो हम moment of inertia फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर. सो m यानी मास होगा एंड r यानी डिस्टेंस होगा. सो ये जब हम फाइंड करेंगे तब यहाँ IO के लिए ये O टू P हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यानी O होगा OP और उसका जो स्क्वायर OP स्क्वायर और जो मास है यहाँ पे वो है DM, एंड OP जो है ये डिस्टेंस हमने दिखाया है R से. सो R स्क्वायर DM. सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे हम इंटीग्रेशन साइन लेंगे. Similarly we have to find the moment of inertia for IC, that will be Cp square dm, and this will be R0 square dm. So we have to take the integration here. So now there is one triangle, that is triangle OPD. ये जो triangle है इसके लिए हम अभी यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OPD पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. So now what is OD basically? In diagram you can see this is OD, but this will be OC plus CD. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो OD है वो लिखेंगे OC प्लस CD. ओके, जो OD का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा OC प्लस CD. सो OC प्लस CD का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वेयर प्लस PD का स्क्वेयर. तो A प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं. तो OC स्क्वेयर प्लस 2OC प्लस 2OC इंटू CD प्लस CD स्क्वेयर प्लस PD स्क्वेयर. सो वी आर यूजिंग A प्लस बी स्क्वेयर फॉर्मूला, A स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेयर. ये हमने OC प्लस CD होल स्क्वेयर के लिए यूज़ किया है. जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ अभी पुट करने हैं उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो स्मॉल एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है CPD वाला, इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं इन CPD दैट CP स्क्वेयर विल इक्वल टू द CD स्क्वेयर प्लस PD स्क्वेयर. यहाँ पे जो ट्राइंगल CPD है यहाँ पे पाइथागोरस जब हम यूज करेंगे तो हमें मिलेगा CP स्क्वेयर इक्वल टू CD स्क्वेयर प्लस PD स्क्वेयर. सो देयरफॉर आई विल राइट इंस्टेड ऑफ CD स्क्वेयर प्लस PD स्क्वेयर CP स्क्वेयर. So here OC square plus 2OC into CD plus CP square, and here is a OP square. Okay, so now see here, now just put the values. What is the value of OP? The value of OP is R.
ओ सी का जो वैल्यू है ओ एच है, सी डी का वैल्यू एक्स है, ये हमें यहाँ पे सिर्फ पुट करना है. ओके, सी हियर. So in next page I will write OP square. See here we will continue. OP का जो वैल्यू है वो क्या है, आर स्क्वायर होगा. OC का जो वैल्यू है, OC का वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है H है. सो एच स्क्वायर प्लस 2HX इंटू आर जीरो स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 2HX इंटू आर जीरो स्क्वायर. तो ये हमने इस डायग्राम से वैल्यूज यहाँ पे पुट किए हैं. यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे और दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे डीएम से. सो दिस विल बी आर स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन 2HX dm plus r naught square dm. So you can write multiplying both side by dm and taking integration. So यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे यूजफुल है. तो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम का जो वैल्यू है आई ओ है, यहाँ पे एच स्क्वायर है ये कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन डीएम लेंगे हम, प्लस यहाँ पे 2h कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन एक्स डीएम लेंगे, प्लस यहाँ पे आर नॉट स्क्वायर डीएम के लिए हम लेंगे आई सी. ओके, जो आर जीरो स्क्वायर डीएम है, इंटीग्रेशन आर जीरो स्क्वायर डीएम इक्वेशन 2 में हमें दिया था आई सी. सो ये हमने इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे यूज किया है और जो कांस्टेंट था उसको आउटसाइड निकाला है. So in next step we can write this IO is equal to, ये जो इंटीग्रेशन डीएम का जो वैल्यू है, ओके, ये जो इंटीग्रेशन डीएम का जो वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं कैपिटल एम लिख सकते हैं, क्योंकि जब टोटल मास होगा बॉडी का तो हमें कैपिटल एम मिलेगा. जब हम स्मॉल पॉइंट मास ऐड करेंगे तो यहाँ पे एम होगा और ये जो एच स्क्वायर है उसे हम साइड में लिखेंगे. यहाँ पे 2h है, तो ये जो इंटीग्रेशन एक्स डी एम है वो हो जाएगा 0. ये 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने ये यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखा कि जो इंटीग्रेशन एक्स डी एम है, जो ये सी जो है, ये जो सी पॉइंट है ये पॉइंट मास है, तो फ्रॉम सी टू डी, सो लेट्स कंसिडर डी टू सी यहाँ पे पॉइंट मास के लिए यहाँ पे डिस्टेंस है. दूसरा ऑब्जेक्ट का यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, तो अल्जेब्रिक सम अबाउट सेंटर ऑफ मास ये क्या होता है, 0 होता है. तो इसलिए हम जो इंटीग्रेशन एक्स डी एम का जो वैल्यू होता है वो हमने 0 लिया है और यहाँ पे हम लिखेंगे आई सी. सो इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट आई ओ इज इक्वल टू एम एच स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा 0, 2h इंटू 0 ये हो जाएगा 0 प्लस आई सी. सो फ्रॉम दिस यू कैन राइट आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस mh square. So this is our theorem of parallel axis. Now we will see the theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis. Okay, so for this just carefully draw this diagram. Okay, let's consider this is a diagram for the theorem of perpendicular axis. Here is one axis, here is another axis, and this one is here. So let's consider there are three axes which are perpendicular to each other, ix, iy and iz. In the anti-clockwise sense you can draw like this. Okay, so from this we can say there are three axes which are perpendicular to each other. यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट P होगा, उसका जो मास है हम DM से ही दिखाएंगे. यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर लाइन हम निकालेंगे. ओके, सो ये जो O पॉइंट होगा, यहाँ तीनों एक्सिस यहाँ पे आ रहे हैं. तो बेसिकली जो O टू P ये जो डिस्टेंस होगा ये हम डिनोट करेंगे R से. फ्रॉम O we have to take here one point. Let's consider here is a L and here is a N. So जो O to L जो डिस्टेंस होगा मैं X कंसिडर कर रहा हूँ. O to
L जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस N टू P होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल आने वाले हैं। तो फ्रॉम O टू N जो डिस्टेंस होगा हम y कंसीडर करेंगे, तो L टू P डिस्टेंस होगा वो भी यहाँ पे y हम कंसीडर करेंगे। सो in case of theorem of perpendicular axis, we are taking three axes which are perpendicular to each other, ix, iy and iz. So here opposite sides are same. If we are taking ON as y, then LP will be y, and OL को हमने x कंसीडर किया है, तो NP का वैल्यू क्या है, x ही आया है। So similar process like we solved in a theorem of perpendicular axis. So we have to take here three axes ix, iy and iz। यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो ix के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ix के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं, ये L से हमें P तक का डिस्टेंस लेना है, तो हम लेंगे LP का स्क्वेयर इंटू DM। तो जो LP का वैल्यू है वो है y, सो y स्क्वेयर DM। सो दिस इज इक्वेशन 1। हियर वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे भी iy के लिए हम देख सकते हैं, ये N2 हमें P तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ये होगा x स्क्वेयर DM। तो इसे हम पहले लिखेंगे, जो वैल्यू है NP स्क्वेयर DM। सो NP का वैल्यू है x स्क्वेयर DM। सो दिस इज इक्वेशन 2। ये जो IZ है, IZ के लिए हमें O टू P डिस्टेंस लेना पड़ेगा, O टू P डिस्टेंस। सो OP स्क्वेयर DM, this will be R square DM। so this is equation number 3। okay, now here ये जो O to N to P, ये जो हमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, so in triangle ONP, this is right angle, so you can say this will give us here 90 degree, so you can use Pythagoras theorem here. So OP square is equal to ON square plus NP square. Now put the values from the figure. So OP का जो वैल्यू है ये है R स्क्वायर, ON स्क्वायर का जो वैल्यू है ये है Y स्क्वायर, प्लस NP स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है X स्क्वायर। So now take the integration of both sides and multiplying both sides by dm. So we can write r square dm integration y square dm plus integration x square dm. So now from 1, 2 and 3 you can write iz is equal to ix plus iy. So this gives us theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. Iz is equal to ix plus iy.